रावण ब्राह्मण है, उत्तम कुल का ब्राह्मण है, फिर भी राम रावण का संहार करते हैं। भगवान नारायण स्वयं धरती पर अवतार लेते हैं एक ब्राह्मण का संहार करने। क्यों? आइए इसी को समझते हैं। इस संसार में 3 प्रकार के यज्ञ हो रहे हैं: ज्ञान यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ। ज्ञान यज्ञ की दिशा यदि बाधित हो जाए तो प्रलयंकारी हो जाता है। ज्ञान यज्ञ का उद्देश्य क्या है? ऐसा ज्ञान जो आपने इस जगत में पाया है, स्मृति से, मेधा शक्ति से, वाणी से, कौशल से, उसका उपयोग आप किस में करें? प्रकृति संरक्षण में करें और प्रकृति परमात्मा के इस स्वरूप को बेहतर बनाने में करें। ज्ञान यज्ञ यह भी बताता है कि इस संसार में अनंत अनंत संसार में जो व्याप्त है अनंत स्वरूप में, जिसको हम इन आंखों से देखें तो अनंत अनंत में कितना है हम नहीं देख सकते, हम उसे महसूस कर सकते हैं, वह परमात्मा, वह परमेश्वर नारायण है। इसका बोध ज्ञान यज्ञ में है, जिसे हम ब्रह्म ज्ञान स्वरूप में जानते हैं। इस प्रकृति को आप चाहे गणित से जाने, भौतिकी से जाने, रसायन से जाने, उद्देश्य आपका होना चाहिए प्रकृति संरक्षण। यदि आपका उद्देश्य विनाशकारी है, आपका ज्ञान यज्ञ विनाशकारी है, यदि आपके ज्ञान यज्ञ में ऐसे वायरस हैं जो जीवों को संतृप्त कर सकते हैं, तो निश्चित रूप से प्रकृति पुरुष अर्थात नारायण आपका सर्वनाश करेंगे, किसी न किसी रूप में करेंगे। ज्ञान यज्ञ सबसे विशिष्ट है क्योंकि यह धर्म की दिशा को स्थापित करता है। रावण ज्ञान यज्ञ में बाधक है। कैसे? अभी इसे समझने से पहले आप दूसरे 2 यज्ञों को भी समझ लीजिए। पितृयज्ञ, माता गायत्री कहती है अन्न अनाज की बलि करना ही पितृयज्ञ है। अर्थात आप किसी भी मनुष्य, जीव, जंतु के भरण पोषण की जो व्यवस्था करते हो वह पितृयज्ञ। पितृयज्ञ से ही क्षुधा की तृप्ति होती है, पितृयज्ञ से ही मनुष्य को और दूसरे जीव जंतुओं को जीवन प्राप्त होता है। और पितरों की जो ऊर्जा है वो सतत रूप से प्रवाहित हो रही है, बही चली जा रही है, यह पितृयज्ञ है। फिर तीसरा यज्ञ है प्रकृति का, देवताओं का देव यज्ञ। इस प्रकृति में वायु है, जल है, अग्नि है, आकाश है, इनको पोषित करो, क्योंकि इन्हीं से पीपल इत्यादि की वनस्पतियां निर्मित होती हैं। ये देवता पितरों के जन्म और निर्माण में सहायक होते हैं, पितरों के कार्य में लगे हुए हैं ये देवता। तो अग्नि को पोषित करने के लिए अग्नि के माध्यम से पीपल के वृक्षों के फलों से आहुति देना, घृत से आहुति देना, यज्ञ करना। यज्ञ करके व्यक्ति देवताओं को पोषित करता है, बलवान करता है। ये पितर और ये देवता दोनों प्रकृति के संचालक हैं, लेकिन बहुत बड़ा सौभाग्य मनुष्यों को प्राप्त हुआ है कि इन दोनों को भोजन देने का काम मनुष्य करता है। और जो इन पितरों को भोजन देता है, जो इन देवताओं को भोजन विधि पूर्वक देता है, मेरे परम प्रिय शिष्यों, कालांतर में वही सम्राट बनता है। क्योंकि जिन पर पितर और देवताओं की कृपा हो वह सारे संसार को जीतने की क्षमता रखता है। रावण विद्वान है, ब्राह्मण है, यज्ञ के विषय में जानता है, देव यज्ञ के विषय में जानता है, पितृ यज्ञ के विषय में जानता है, ज्ञान यज्ञ के विषय में जानता है। रावण ज्ञान यज्ञ के महत्व को जानता है, इसीलिए उसने वेद, वेदांत, उपनिषद, सांख्य योग, धर्म योग, मंत्र योग, तंत्र योग, सब के विषय में रावण ने पहले ही अध्ययन कर लिया। रावण के सब जैसा प्रकांड विद्वान कोई नहीं। लेकिन रावण यहां पे प्रतीकात्मक है उस अहंकारी ब्राह्मण की तरह कि जब वो ज्ञान से जान लिया कि पितृयज्ञ और देव यज्ञ से बल प्राप्त होता है, तो फिर उसने कहा कि यज्ञ तुम मत करो। उसने अपने राज्य में अपने लोगों के लिए तो यज्ञ वर्जित नहीं किया। उसके पुत्र मेघनाद ने यज्ञ करके परम शक्तियां अर्जित की। उसके भाई कुंभकर्ण ने तपश्चर्या से यज्ञ से परम शक्तियां अर्जित की। लेकिन उन्होंने दूसरे राज्यों में, राम के राज्य में और दूसरे राज्यों में जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र थे, उन सब को यज्ञ करने से रोक दिया।
उन्होंने मनुष्य मात्र को यज्ञ करने से रोकने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि जो यज्ञ करेगा उसको बल मिलेगा। अब यहां पे देखिए, बुद्धि का खुराफात, ज्ञान यज्ञ में विकृति आ गई। रावण ने कहा मैं ज्ञान यज्ञ कर सकता हूं, लेकिन दूसरा ज्ञान यज्ञ न करे। रावण ने ज्ञान यज्ञ में यहां ये भी विकृति पैदा किया कि नारायण ही परमेश्वर हैं, यह सारा जगत जानता है। लेकिन रावण ने कहा कि नारायण नहीं परमेश्वर है, परमेश्वर तो मैं स्वयं हूं। मैं जो कहूं उसी का पालन करो, मुझे ही ईश्वर मानो, मुझे ही परमात्मा मानो, मुझे ही प्रकृति स्वरूप, मुझे ही अनंत अनंत ब्रह्मांड में देखो, जो संभव नहीं था। ज्ञान यज्ञ की दिशा विकृति होने की वजह से, ज्ञान यज्ञ की दिशा विकृति होने की वजह से समाज में अव्यवस्था, प्रकृति में अव्यवस्था पैदा होने लगी। रावण के ज्ञान यज्ञ में विकृति होने की वजह से प्रकृति में अव्यवस्था पैदा होने लगी। फिर प्रकृति के संतुलन के लिए देवताओं को चिंतित होना पड़ा। ज्ञान यज्ञ के बाधित होने पर पितृयज्ञ और देव यज्ञ अपने आप बाधित हो जाता है। फिर पितृयज्ञ में क्या हुआ? रावण ने पितृयज्ञ किया, लेकिन अपने राज्य में। रावण ने अपने राज्य के लोगों के लिए सारे संसाधन खोल दिए। अन्न अनाज की कोई कमी नहीं थी, अच्छे अच्छे भोजन, अच्छे अच्छे व्यंजन, फल, अखरोट। रावण के राज्य में सब प्रकार की सुविधा थी, सब प्रकार के सुख थे। लेकिन रावण ने क्या किया? दूसरे राज्यों से कर लेकर हड़प लेता था, उनके रोजी रोटी के संसाधन को ले लेता था। तो वहां पे जहां से वो सब कुछ छीन लेता था, वहां पे लोगों को खाने के लिए अनाज, पीने के लिए पानी, वहां पे अन्न अनाज की बलि कैसे हो, लोगों का भरण पोषण कैसे हो, यह बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई। इस तरह से रावण ने पितृयज्ञ को बाधित कर दिया। और इस समय पितृयज्ञ करने वाला कौन था? केवल रावण था। रावण का राज्य था, रावण का खानदान था। फिर क्या हुआ? रावण को पता था कि अग्नि में आहुति डालने से देवता पुष्ट होते हैं, और देवता न केवल पुष्ट होते हैं बल्कि देवता उसी को बल देते हैं जो यज्ञ में आहुति डालता है, जो यज्ञ करता है। फिर उन्होंने क्या किया कि यज्ञ करने की क्रिया को, यज्ञ करने की प्रक्रिया को दूसरे राज्यों में, चाहे वो ब्राह्मण यज्ञ करे, शूद्र करे, वैश्य करे, किसी कोई भी यज्ञ करे, उस यज्ञ करने को रावण ने मना कर दिया। तुम मत करो, क्योंकि रावण को पता था कि ये यज्ञ करेगा तो देवताओं का बलि से प्राप्त होगा। उसने यज्ञ को रोक दिया। अब इस तरह से ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ तीनों के मार्ग बाधित हो गए। पितृयज्ञ के मार्ग का बाधन से लोगों को भोजन मिलना बंद हो गया, जीव जंतु विकल हो गए। नदी, पहाड़, पर्वत, अरण्य, यहां पे जीव जंतु सब विकल होने लगे, मनुष्य विकल होने लगा। दूसरी तरफ देव यज्ञ केवल रावण के राज्य तक ही सीमित होकर रह गया, दूसरे राज्यों में यज्ञ होना बंद हो गया। ऐसे में देवता भी विकल हो गए, दुर्बल हो गए, निर्बल हो गए। प्रकृति में असंतुलन पैदा हो गया। और रावण ने देवताओं को प्रसन्न कर करके ऐसे अस्त्र प्राप्त किए जो ब्रह्मास्त्र जैसे थे, जो आज के बड़े बड़े मिसाइल जैसे थे कि जिस पर छोड़ दे वो पूरा का पूरा राज्य ध्वस्त हो जाए। अग्नि मिसाइल जैसे अग्नि बाण, ब्रह्म बाण, शिव बाण, नारायण बाण, ऐसे बाण जो एक बार चला दिया जाए तो राज्य के राज्य समाप्त हो जाए। तो उसने विज्ञान रूपी ज्ञान यज्ञ का दुरुपयोग किया, उसने पितृयज्ञ की दिशा को पलट दिया, उसने देव यज्ञ की दिशा को पलट दिया। अब ऐसे ब्राह्मण, ऐसे अहंकारी ब्राह्मण का सर्वनाश यदि न होता तो प्रकृति के लिए बहुत ही बड़ा खतरा पैदा हो जाता। तो भगवान राजा राम नारायण अंश अवतार से पैदा हुए और रावण रूपी अहंकारी ब्राह्मण का सर्वनाश किया। आज भी ऐसे ब्राह्मण हैं जो धर्म के मार्ग में बाधक है। कोई विद्वान पैदा हुआ जो सांख्य योग, वेद शास्त्र सबका वाचक हुआ, बढ़िया से वेद पढ़ने लगा, तुमादि देव पुरखा पुराणा कहने लगा, अनंत रूपिणी लक्ष्मी पारगुण सागरी अणिमा सिद्ध दाती सा प्रणमाम्यम। इस तरह से आपके सामने दरवाजे पर आकर वंदना करने लगा एक भिक्षुक ब्राह्मण। फिर आपको लगा कि यह ब्राह्मण तो दैव क्षमताओं से युक्त है, यह देवता है,
आपने उसका पैर पकड़ा, पूजा किया, प्रतिष्ठा प्रदान किया, और कालांतर में देखते ही देखते दक्षिणा के बल से वो ब्राह्मण बलवान हो गया और एक बड़े पीठ पे जाकर, गद्दी पर जाकर बैठ गया। अब जब वो गद्दी पर बैठा तो उसे ज्ञान यज्ञ करना था, और वो जानता था, वो ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण, वो जानता था कि ज्ञान यज्ञ का मतलब होता है ईश्वर तत्व के विषय में सब जाने, इस प्रकृति के ज्ञान के विषय में सब जाने, ज्ञान, विज्ञान, अर्थ, सब लोगों का समान अधिकार है ज्ञान यज्ञ पर। लेकिन उन्होंने चालाकी की। वो जब पीठ पर बैठे तो उन्होंने एक नियम बना दिया कि ये जो ज्ञान यज्ञ है ये मुझको शोभा देता है, ये जो ज्ञान यज्ञ है मेरे पुत्र को शोभा देता है, ये जो ज्ञान यज्ञ है ये मेरे वंश वालों लोगों को, मेरे कुल वाले लोगों को शोभा देता है। अब परिस्थिति क्या हो गई कि यदि तुमादि देवः पुरखा पुराना किसी दूसरे ने कह दिया, उसने कहा देखो पाप कर रहा है, और उनके झांसे में तमाम लोग आ जाते हैं, फिर उसको पीटने लगते हैं। अब ज्ञान यज्ञ का मार्ग यहां पे बदल गया। वजह सिर्फ यह है कि वह उस ऊंची गद्दी का पूरा प्रॉफिट, पूरा मुनाफा अपने पास रखना चाहता है। अब देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ की बारी आई तो उसने कहा तुम शूद्र हो, तुम यज्ञ नहीं कर सकते। उसने कहा तुम शराबी हो, तुम यज्ञ नहीं कर सकते। उसने कहा तुम पापी हो, तुम यज्ञ नहीं कर सकते। अब एक एक करके उसने सबको यज्ञ से हटा दिया। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य सिर्फ वो जानता है कि यज्ञ मैं करूंगा तो देवता मुझ पर प्रसन्न होंगे। यज्ञ उसने सबको करने से रोक दिया। पीठ पर बैठा जो धर्म गुरु जिसे आप कहते हैं, जिसे धर्म गुरु के रूप में आप प्रतिष्ठा प्रदान करते हैं, वह पीठ पे बैठा उच्च कुलीन ब्राह्मण ऐसा कर रहा है। आज भी हो रहा है, दिखाई पड़ रहा है सामने, अगर चाहो तो आंख उठा के देख लो। ज्ञान यज्ञ का मार्ग अवरुद्ध हो गया। अब शूद्र वेद पाठ कर सकता है कि नहीं कर सकता, वो सोचने लगा। दूसरे लोग जो शराबी हैं, जो मांस खाते हैं, जो मदिरा पान करते हैं, वो वेद पाठ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, वो सोचने लगे। अरे वेद पाठ तो अमृत है, हो सकता है उसके पाठ करने से शराब छूट जाए, मदिरा छूट जाए, मांस छूट जाए, व्यक्ति में संस्कार पैदा हो जाए, लेकिन वो उनको संस्कार से उनको कुछ लेना देना नहीं है। वो उन्होंने निश्चित कर दिया, सुनिश्चित कर दिया कि ये वेद पाठ नहीं कर सकते, यज्ञ नहीं करा सकते, ये हवन नहीं करा सकते, ये पूजा नहीं कर सकते, ये पाठ नहीं कर सकते। यहां पे फिर वही हुआ जो रावण ने किया था, जिसके लिए राम को आना पड़ा था, जिसके लिए भगवान नारायण को अवतार लेना पड़ा था। यहां पे फिर ऐसी व्यवस्था हो गई। अब इस व्यवस्था का मन मर्दन करने के लिए समय समय पर नारायण किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं जो हम आपको दिखाई नहीं पड़ता। नारायण अपने ज्ञान के रूप में, अपने विवेक के रूप में, अपने प्रभाव प्रताप के रूप में, प्रकृति अपने ही स्वरूप से किसी न किसी को भेजती। कोई न कोई पैदा होता है जो इस व्यवस्था को कुचलने का प्रयास करता है, और उसमें द्वंद्व चलता रहता है, द्वंद्व चलता रहता है। लेकिन सही ज्ञान क्या है? सही ज्ञान यह है कि ज्ञान ग्रहण करो और उस ज्ञान से संसार को प्रकाशित करो, प्रेरित करो, ईश्वर की तरफ सबको उन्मुख करो। इसमें कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, किसी में भेद नहीं, किसी में अभेद नहीं। यह ज्ञान सूरज की प्रकाश की तरह क्रमिक होना चाहिए, फैलते जाना चाहिए, पूरे विश्व को प्रकाशित करना चाहिए। दूसरा, पितृयज्ञ, सबको रोटी मिले, अन्न अनाज का जो वितरण है, जो क्षुधा यज्ञ है, वह सबके लिए समान स्वरूप में हो। आप पीठ पर बैठ गए, आप काजू मलाई खाने लगे और दूसरा रोटी भी न प्राप्त करे, तो धन्य है, धिक्कार है आपके ज्ञान यज्ञ को, धिक्कार है आपके पितृ यज्ञ को। यहां पे पितृ यज्ञ की दिशा बदल गई। यहां पे पितृ यज्ञ जो है अन्याय और अनीतिपूर्ण हो गया। ऐसी स्थिति में पितरों से दंड प्राप्त होता है व्यक्ति को। इसी तरह से देव यज्ञ, हमने अपने ज्ञान से, विवेक से बहुतेरों को यज्ञ करने से रोक दिया, देवताओं को भोजन मिलना उनके शरीर से बंद हो गया, तो वे देवता आप पर आशीर्वाद नहीं, आपसे कुपित होंगे।
यद्यपि आप यज्ञ कर रहे हैं तो थोड़े समय के लिए आपकी विशिष्टता बनी हुई है, आपका प्रभाव प्रताप बना हुआ है, लेकिन ज्ञान यज्ञ से आपने जो यज्ञ मार्ग में अवरोध पैदा किया उसके दंड के लिए आप सुनिश्चित हैं। ऐसे बहुत से महाराज रहे हैं, बहुत से महात्मा रहे हैं जो ज्ञान यज्ञ से सारे संसार को मोह लिया, सारे संसार को प्रभावित कर लिया, और फिर ज्ञान यज्ञ से ऐसा मोहा कि उन्होंने कहा तुम अपना धन दे दो, तुम अपना धन दे दो, तुम अपना धन दे दो। सबने धन दिया। धन देने के बाद उस धन का उन्होंने भोग विलासिता के लिए अपने लिए साधन बना लिया और कालांतर में जेल चले गए। कालांतर में उनका सर्वनाश हुआ, कालांतर में वे नष्ट हो गए। ये प्रकृति है जो उन्हें नष्ट की। किसी राजा ने उसे दंड नहीं दिया, किसी न्याय कानून ने उन्हें दंड नहीं दिया, उनको दंड दिया परमात्मा भगवान नारायण ने। मेरे परम प्रिय शिष्यों, इस तरह से जब तुम खड़े हो तो ज्ञान यज्ञ करो, तो ज्ञान यज्ञ में ऐसा हो कि प्रकृति में कहीं भी उस ज्ञान यज्ञ का हानिकारक प्रभाव न हो। जब तुम पितृ यज्ञ करो तो इस तरह से करो कि तुम्हारे आस पास कोई भी जीव क्षुधा यज्ञ रूपी जो क्षुधा है उसकी तृप्ति न हो, ऐसा यज्ञ मत करो। सबको तृप्त करने का प्रयास करो, ऐसा पितृ यज्ञ करो। और जब तुम देव यज्ञ करो तो इस बात का ख्याल रखो कि प्रकृति पुरुष परमात्मा इन देवताओं को उत्तम उत्तम द्रव्य प्राप्त हो, वनौषधियां प्राप्त हो, घृत प्राप्त हो, दूध दही घृत उत्तम वनौषधियों से प्रकृति के लिए हवन करो, आहुति करो। और यहां पे मैं एक बात सुनिश्चित कर दूं कि इस संसार में जो भी आप अनुभव अनुभूति ग्रहण करते हो और दूसरे को बांटते हो, वह सब के सब ज्ञान यज्ञ है। अर्थात ज्ञान संबंधी जितने भी कर्म हैं सब ज्ञान यज्ञ। और अपनी क्षुधा पूर्ति के लिए जो तुम अन्न अनाज की बलि करते हो, या अपने पुत्र इत्यादि के लिए क्षुधा पूर्ति के लिए जो तुम बलि करते हो, वह पितृयज्ञ है। और इस संसार में प्रकृति को धूम्र अर्पित करने के लिए जो तुम अग्नि प्रज्वलित करते हो, अग्निमुख जो भी कुछ करते हो, वह सब देव यज्ञ है। इस तरह से इस संसार में ज्ञान यज्ञ, पितृयज्ञ और देव यज्ञ के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। मैथुन क्रिया पितृयज्ञ है, अन्न अनाज की बलि देना पितृयज्ञ है, संतति विस्तार करना पितृयज्ञ है, प्रेम प्रदर्शन करना, दूसरे से नफरत करना, किसी का तिरस्कार कर देना, यह सब के सब भाव पितरों से संबंधित है। बुलेरो में बैठ के पेट्रोल फूकना, चिमनी लगा के प्रकृति को धुआं अर्पित करना, कोई भी अग्नि कर्म, यह देव यज्ञ है। क्योंकि जो कुछ भी आप अग्नि के माध्यम से प्रकृति को अर्पित करेंगे, प्रकृति के देवता उसे ग्रहण ही करेंगे। अगर आप प्रकृति में केवल कार्बन का धुआं उत्सर्जित करेंगे तो भी प्रकृति के देवता विवश हैं उन्हें धूम्र का उपयोग करके पीपल का वृक्ष निर्मित करने के लिए। तो इसका अर्थ यह नहीं कि आप चिमनी के धुएं को ज्ञान यज्ञ से प्रोत्साहित करें। आप कहें कि चिमनी का धुआं प्रकृति को, देवताओं को बहुत सुखद अनुभूति कराता है, और ये जो केशव महाराज हवन कुंड बनाकर देसी घृत से हवन कर रहे हैं, यह तो घृत की बर्बादी है और प्रकृति में पॉल्यूशन पैदा करता है, प्रदूषण पैदा करता है। इस तरह का तिकड़म करने वाला व्यक्ति ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ में बाधक है। ऐसे ही लोगों को नष्ट करने के लिए भगवान राम को धरती पर आना पड़ता है। दूसरी तरफ जो मेहनत कश लोग हैं, जिन्हें समाज में दलित कहा जाता है, पीड़ित कहा जाता है, उनसे भगवान राजा राम प्रेम का प्रदर्शन करते हैं। जूठे सबरी का बेर खाकर नारी का सम्मान करते हैं और दलितों के प्रति प्रेम के भाव को प्रकट करते हैं। एक सामान्य जाति का व्यक्ति यदि यह कह देता है कि हम अपनी पत्नी को घर में कैसे
कैसे रखें। माता सीता पर वो प्रश्न चिन्ह पैदा करता है तो उसको दंड देने का नहीं सोचते, उसे समाज का प्रतिकार मानकर, समाज का प्रगटन मानकर पत्नी तक का परित्याग कर देते हैं, जबकि पत्नी प्रिय है। यह आदर्श है भगवान राम का। न्याय को सर्व प्रमुखता से स्थान देते हैं। राम न्याय के प्रतीक हैं, कर्तव्य निष्ठा के प्रतीक हैं, धर्म के प्रतीक हैं, सत्य के प्रतीक हैं, त्याग के प्रतीक हैं। और ये सब क्यों? ये सब ज्ञान यज्ञ के संचालन के लिए, पितृ यज्ञ के संचालन के लिए, देव यज्ञ के संचालन के लिए। पितृ यज्ञ करने का अधिकार सबको है, देव यज्ञ करने का अधिकार सबको है, ज्ञान यज्ञ करने का अधिकार सबको है। अरे बड़भागी है वो जो नारायण को जान लिया, और बड़भागी, उससे भी बड़भागी वो है जिसने नारायण के विषय में कल्लूपासी को बता दिया। तुम नारायण के विषय में जानो और दूसरे को बताओ। तुम अहंकारी ब्राह्मण स्वरूप में रावण मत बनो, तुम अहंकारी क्षत्रिय स्वरूप में सहस्त्रबाहु अर्जुन भी मत बनो। हमारे पुराणों में यदि समस्त पुराणों का विशिष्ट सार तत्व देखा जाए तो दो सबसे बड़े महापुरुष पैदा हुए। भगवान नारायण के दोनों अवतार, एक परशुराम, दूसरे राम। परशुराम अहंकारी क्षत्रियों का सर्वनाश करते हैं और भगवान राम अहंकारी ब्राह्मण का सर्वनाश करते हैं। यह संदेश है संसार के लिए कि ब्राह्मण जब अहंकारी हुआ है, स्वार्थी हुआ है, तब उसने धर्म का दोहन किया है और उस समय भगवान राम को आना पड़ता है। और यह संदेश है संसार के लिए कि जब क्षत्रिय राज्य प्राप्त करके, क्षत्रिय वही है जो शासन करता है, और जब शासन करता अहंकारी हुआ और अहंकार के मद में, भोग विलासिता में, कमीशनखोरी में, भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूब गया, तब परशुराम को आना पड़ता है। एक के लिए परशुराम है और दूसरे के लिए राम। दोनों को सुधरने की आवश्यकता है। यदि दोनों सुधर जाएं तो 7 दीपों वाली धरती पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय होने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय होने लगे। और आज भी नारायणी धर्म ही संसार में व्याप्त है। आज कौन है जो पितृयज्ञ के बिना जीवित रह सकता है? आज कौन है जो देव यज्ञ के बिना संसाधन संयुक्त हो सकता है? आज कौन है जो ज्ञान यज्ञ से अपने प्रकृति संरक्षण के विषय में नहीं सोचता? यह सूत्र कहां से मिला? यह सूत्र इंग्लैंड अमेरिका में नहीं पैदा हुआ। यह सूत्र आज तक आपने किसी शंकराचार्य के मुख से नहीं सुना होगा, लेकिन आज मेरे मुख से आप सुन रहे हैं। प्राप्त कहां से हुआ? यह महत्वपूर्ण है। प्राप्त हुआ वैष्णव धर्म से, प्राप्त हुआ हिंदू धर्म से। इसलिए यह सूत्र महत्वपूर्ण है। धर्म कोई भी हो, क्रिश्चियन हो, यहूदी हो, सिख हो, बौद्ध हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन जिंदा कैसे है? ज्ञान यज्ञ से। जिंदा कैसे है? ज्ञान यज्ञ से, पितृ यज्ञ से, देव यज्ञ से। मेरे परम प्रिय शिष्यों, धर्म का मूल आधार ज्ञान यज्ञ, पितृ यज्ञ और देव यज्ञ है। कोई भी धर्म यदि ज्ञान यज्ञ से विरत हो जाएगा, पितृ यज्ञ से विरत हो जाएगा, देव यज्ञ से विरत हो जाएगा, अपने आप नष्ट हो जाएगा। स्वयं हमारे प्रभु नारायण उस धर्म को नष्ट कर देंगे। इस संसार में पितृ यज्ञ से रोटी का संचालन होता है। इस संसार में देव यज्ञ से प्रकृति में सुगंधित वातावरण व्याप्त होता है, और इस प्रकृति में ज्ञान यज्ञ से लोगों में प्रेम भाव का संचार होता है, विवेक जागृत होती है, और ज्ञान के प्रकाश से संसार में उजियारा हो जाता है। इसलिए तुम व्यास पीठ की कुर्सी मत देखो, इसलिए तुम यह भी मत देखो कि धर्म के सबसे ऊंचे पीठ पर कौन बैठा है, इसलिए तुम यह भी मत देखो कि उसका स्वरूप क्या है। तुम सिर्फ यह देखो कि क्या उसके कर्म ज्ञान यज्ञ में बाधक हैं।
तुम सिर्फ यह देखो कि क्या उसके कर्म पितृयज्ञ में बाधक है। तुम सिर्फ यह देखो कि क्या उसके कर्म देव यज्ञ में बाधक है। फिर वो चाहे राजा हो चाहे सन्यासी हो, यदि उसके कर्म ज्ञान यज्ञ पितृयज्ञ देव यज्ञ में बाधक है तो नारायण का शत्रु है, उसका उसी क्षण परित्याग कर दो। और जो ज्ञान यज्ञ का समर्थन करे, जो पितृयज्ञ का समर्थन करे, जो देव यज्ञ का समर्थन करे, उसे सीने से लगा दो, उसके चरणों में साष्टांग हो जाओ, उसकी मूर्त को अपने मन मस्तिष्क में बिठा लो, क्योंकि वही गुरु है, वही सदगुरु है, वही संसार का सतगुरु है। क्योंकि उसके सूत्र ऐसे हैं कि यदि अपना लिए जाए तो संसार में प्रेम होगा, अमन होगा, चैन होगा, एक दूसरे में भाईचारा होगा, खेतों में हरियाली होगी, प्रकृति में सुंदर कोयल की संगीत होगी, चांदनी चंद्रमा की चमकेगी, सूरज का उजियारा होगा, और चारों ओर मनभावन सावन, मनभावन बसंत बहार होगा, और सब लोग परमानंद में पुलकित होंगे। परमानंद के रास्ते को, मार्ग को ग्रहण करो मेरे परम प्रिय शिष्यों। तुम जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ, जागृत हो जाओ, और सोचो कि रावण रूपी ब्राह्मण भी खतरनाक हो सकता है, और सहस्त्र बाहु स्वरूप में क्षत्रिय भी खतरनाक हो सकता है, और जो धर्म का संरक्षक नहीं है परमात्मा उसी का सर्वनाश करते हैं, उसी का सर्वनाश करते हैं, उसी